अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बजट एस्टीमेट का प्रोफार्मा वीडियो 3 डिस्कस करते हैं जो पे के बारे में है। तो आपने अगर अभी तक वीडियो 4 या ये जो फॉर्मेट है इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखी तो लाजमी बात है इस वीडियो की आपको समझ नहीं आएगी। तो इससे पहले 2 वीडियोस हैं जिसका देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसको देख सकते हो ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। तो वीडियो 3 जो पे कैलकुलेशन है वो हम कैसे करेंगे। अब पहले तो देखो कि जो वाइट सेल हैं हमने सिर्फ उनको फिल करना है, जो हाईलाइटेड है हमने उनको फिल नहीं करना। अब देखिए वीडियो 4 पे जो रिकॉर्ड हम ऐड करते जाते हैं, जो डिजिग्नेशन नेम वगैरह हम ऐड करते जाते हैं, सेम डेटा यहाँ पे कॉपी होके आता जाता है। अब जब हम पे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम बजट बना रहे हैं 2019 से 20 का बना रहे हैं, तो इससे मुराद ये है कि 2019 और 2020 में जितनी पे रिक्वायर्ड है हमारे लिए वो हम सारा एंटर करें। लेकिन इस फिनंशियल ईयर को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला जुलाई और दिसंबर का है जिसमें इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, वो पिछला जो लगा हुआ है, और दूसरा दिसंबर में इंक्रीमेंट लग जाता है और जनवरी से जून तक जो हमारी पे आती है वो इंक्रीमेंट उसमें लग चुकी होती है। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये भी 6 महीने का और ये भी 6 महीने का। तो इसके लिए हम पे ऑन 1 जुलाई ऑफ द करंट फिनंशियल ईयर। अभी जो हम प्रोपोज्ड बजट बना रहे हैं उससे पहले हम करंट फिनंशियल ईयर की बात करेंगे कि जुलाई में हमारी पे कितनी थी। उसमें दिसंबर जो गुजर चुका है उसमें इंक्रीमेंट लगती है और उसके बाद कहीं जाके पे बनती है, ठीक है, जो कि अभी जो नेक्स्ट फिनंशियल ईयर है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो यहाँ पे बनेगी। अब ये जो यहाँ पे बन रही है, चूँकि ये जुलाई से दिसंबर तक चलती है 6 महीने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैं 6 से ज़रब दे रहा हूँ। लेकिन अब क्या होगा कि दिसंबर में फिर जो है वो इंक्रीमेंट लगेगी और जनवरी से जून तक ये इसमें ऐड हो जाएगा और फिर 6 महीने तक वही पे चलेगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है मैं कहता हूँ कि 44,000 उसकी पे है और 2800 इसमें हम इंक्रीमेंट ऐड कर देते हैं। तो 1 जुलाई पे जो उस बंदे की पे बननी चाहिए वो 46,800 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पे स्लिप आप अभी की इस्तेमाल कर रही हैं तो ये इंक्रीमेंट आपने वहाँ पे मिन्हा करना होगा, फिर जमा करके यहाँ पे उसकी टोटल पे जो अभी बन रही है वो यहाँ पे आनी चाहिए। इस किस्म का आपको लिखना होगा। अब जो टोटल पे बन रही है 6 महीने की 2,80,800 वो ये बन रही है। अब दिसंबर में फिर जाके 250 इंक्रीमेंट ऐड होगा, अगर चेंज होता है तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो। अब जो उसकी पे बनेगी नेक्स्ट जनवरी में वो 49,600 है। लाजमी बात है हमने उसको 6 महीने के लिए जमा करना है, 6 महीने से ज़रब देनी है, तो वो 6 महीने से ज़रब देंगे तो 2,97,600 कुछ बन रही है। तो ये पे जो 6 महीने के है और ये पे जो 6 महीने के है जमा करने के बाद कुछ 5,78,400 बन रही है। अब ये रिकॉर्ड जो मैंने एंटर किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये 17 का जो बंदा है इसका मैं कुछ एंटर कर देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी पे जो है वो 2500 है और इसको कोई 2300 का इंक्रीमेंट लगता है। तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली सारा कुछ कैलकुलेट कर रहा है। अब वीडियो 4 पे आप देखें कि इसकी पे भी यहीं पे आ जाती है और इसी पे की बिहाफ पे सारा कुछ जो है यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। आप देख लें कि फेस शीट पे भी सारा कुछ आ रहा है, देखें पे HM SST सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। बल्कि जितने भी हमारे पास दूसरे परफॉर्मर्स हैं HM SSTs, आप देख रहे हैं कि उसके जो पे है और जो अलाउंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ कैलकुलेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक इशू आ सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो 4 में मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक एम्प्लॉय C और वो EST है और वो स्केल है उसका 15 है। अब देखिए फेस शीट पे ये बंदा यहाँ पे शो हो रहा है, हालांकि इस बंदे को यहाँ पे नहीं शो होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ ऑफिसर्स शो होते हैं, इसको यहाँ पे शो होना चाहिए था। अब अगर आपके साथ ऐसी इश्यूज आती हैं और आप इस फॉर्मेट को अपने सिनेरियो के मुताबिक अपने बजट के मुताबिक अपडेट करते हो तो ये कैसे करोगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।